तो अभी नया साल स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और नया साल जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही गोचर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जुपिटर के मार्गी होने की। 1 जनवरी यानी नए साल के स्टार्टिंग से ही जुपिटर देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। मेष राशि में इनका फिलहाल ट्रांजिट चल रहा है और मेष राशि में ये अभी वक्री स्थिति में थे। देखिए, मेष लगन के लिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अगर आपका मेष लगन है तो आपके लगन में ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। ऐसे में आपके चार्ट में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 9th हाउस और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे में आपके चार्ट में इनका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका जुपिटर वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो निश्चित ही ये जुपिटर आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ लेकर आएंगे। अब जुपिटर का जो रोल है इस समय वो काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है, क्योंकि जुपिटर अकेले हैं और वो अब राहु के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हैं। जब से अभी जुपिटर मेष राशि में प्रवेश किए थे पहले से, तो अभी तक वो कभी वो वक्री हो जाते हैं, कभी वो राहु के प्रभाव में थे। ऐसे में अपना पूर्ण शुभ प्रभाव वो अभी तक नहीं दे पाए थे। अब 1 जनवरी से लेकर आपको 1 मई तक लगभग 4 महीने का ये समय है आपका, जब आप इसका लाभ उठा सकते हो, जब आपके पास ऐसा मौका आएगा जब जुपिटर आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते नजर आएंगे। अब लगन में इनका मार्गी होना बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि ये भाग्य स्थान और 12वें भाव के स्वामी हैं। ऐसे में जुपिटर एक अत्यंत शुभ ग्रह भी हैं। ऐसे में इनका लगन में मार्गी होना आपको काफ़ी कुछ देगा, जिसकी हम चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको स्वास्थ्य का कोई इश्यू आ रहा था तो स्वास्थ्य का इश्यू आपका दूर होगा। आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी थी लेकिन यात्रा नहीं हो पा रही, आपको विदेश यात्रा करनी थी या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी थी या स्पिरिचुअली आपको लाइफ में आगे बढ़ना था। इसके अलावा आपका कोई बिजनेस पर्पज था, कोई बिजनेस का प्लान था, आपको बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना या हेल्दी डाइट नहीं ले पाना, इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही थी, या कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, या बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं थी और आपका जो मन है वो कहीं भी नहीं लग रहा था, या आपका मूड ठीक नहीं था, तो इन मामलों में काफ़ी सुधार आएगा। आपका लगभग प्रत्येक कार्य अब बनने लगेगा। साथ ही आपके संतान और स्टडी से रिलेटेड इश्यूज अगर थे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार अब आ जाएगा। आपके पास ये लगभग 4 महीने का समय है। 4 महीने के समय को अब आप किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हो जुपिटर के मार्गी होने के बाद, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके चार्ट में क्या आप ये जरूर चेक कर लें, अगर जुपिटर की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो जुपिटर के जो परिणाम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे इस गोचर के दौरान। और अब क्योंकि पहले से जब से गुरु मेष राशि में प्रवेश किए थे तब से ही वो राहु के प्रभाव में थे। ऐसे में अब ये 4 महीने का ऐसा समय है जब गुरु राहु के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होकर अपना फुल प्रभाव दे पाएंगे, अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाएंगे। तो ये एक अत्यंत शुभ प्रभाव जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ जुपिटर का मार्गी होना आपकी ओवरऑल लाइफ को काफ़ी प्रभावित करेगा, जैसे आपके करियर को, आपकी डेली लाइफ को, आपके धन संबंधी मामलों को और आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो मान सम्मान है, इन सब पर जुपिटर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम इनकी दृष्टियों की भी बात करें तो सबसे पहले ये 5वें भाव को देखेंगे। 5वां भाव जहां 5 नंबर राशि यानी सूर्य की राशि, यहाँ ये अपने मित्र के घर को ही देख रहे हैं। ऐसे में आपको संतान उत्पत्ति की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आपके लव मैटर्स या आपके मैरिज से रिलेटेड या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैटर्स में आपको जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सहायक होंगे। ऐसे में कुछ ना कुछ नया सीखना हो, कुछ नया क्रिएटिव करना हो, या कोई भी विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं लग रहा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका मेमोरी अच्छा नहीं है, आपका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा, माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, ये सारे इशू आपके अब दूर होने वाले हैं। आप लगभग अब प्रत्येक काम पर अच्छा फोकस करके काम करने वाले हो। साथ ही जुपिटर का 5th हाउस को देखा जाना आपको माइंड से काफ़ी स्टेबल बनाएगा, आपको बुद्धिमत्ता देगा, विवेकशीलता देगा और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग देगा। साथ ही साथ आप लगभग हर काम को समय पर अंजाम दे पाएंगे। जुपिटर का 5th हाउस को देखा जाना आपकी ओवरऑल लाइफ को प्रभावित करेगा, क्योंकि 5th हाउस है वो हमारा इमेजिनेशन और हमारा क्रिएटिविटी भी है। इस वजह से हर काम में आप अपने स्किल्स को यूज़ कीजिएगा, हर काम में कुछ अलग करने का कोशिश कीजिएगा, अलग तरीके से हर काम को करने की कोशिश कीजिएगा। जुपिटर के मार्गी होने के बाद आप वास्तविकता को अनुभव कर पाएंगे, वास्तविक ज्ञान, वास्तविकता जो आपके डिसीजन मेकिंग में है, आप किस प्रकार से मेंटलिटी रखते हैं, किस प्रकार से किसी कार्य को करने के लिए सोचते हैं, इन सब पर बहुत गहरा प्रभाव जुपिटर का पड़ने वाला है। उसके बाद जुपिटर 7th हाउस को देखेंगे। 7th हाउस को देखने की वजह से जिन लोगों को मेष लगन में अभी मैरिड लाइफ के इश्यू आ रहे हैं, जिनका मैरिज नहीं हो रहा या
ऑलरेडी अगर मैरिज हो चुका है तो जीवन साथी के साथ नहीं बनती, या जीवन साथी की सेहत खराब चल रही है, या आपकी खुद की और जीवन साथी दोनों की ही सेहत खराब चल रही है, इन सब मामलों में अब बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। जुपिटर का 7th हाउस को देखा जाना आपको कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करवा सकता है, कोई ना कोई बिजनेस या फिर बिजनेस में पार्टनरशिप दे सकता है। आपको जो भी फायदा जुपिटर देगा काफी अच्छा देगा, स्टेबल देगा। और ये 4 महीने आपके पास हैं, आप किस प्रकार से जुपिटर के इस गोचर को, इस मार्गी पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हो। साथ ही साथ अब आपके चार्ट में ये बहुत ही जरूरी है कि जुपिटर अच्छी स्थिति में हो, तो आपको इस जुपिटर के बेहतर परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। जुपिटर का 7th हाउस को देखा जाना आपकी एक ओवरऑल इमेज, आपकी सोशल नेम फेम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सबको काफ़ी प्रभावित करेगा। अगर आप कोई भी नॉलेज वाले फील्ड में काम कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में काम कर रहे हो, या कोई भी फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको जुपिटर काफ़ी बेटर रिजल्ट देने वाले हैं। साथ ही आपके नेम फेम में काफ़ी वृद्धि जुपिटर यहाँ करने वाले हैं। देखा जाए तो कुछ हेल्थ को लेके जरूर यहाँ इश्यूज आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा ना हो, या बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क करने की इच्छा नहीं देते इस प्रकार से जुपिटर, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नज़र आ सकता है। साथ ही अगर आप बहुत लंबे समय से हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो ये समय अब आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। फिर जुपिटर यहाँ से देखते हैं 9th हाउस को। देखिए 9th हाउस को जब जुपिटर देखते हैं, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लकी बनाते हैं, हर काम में आपका लक साथ देने लगेगा। पिता के साथ या आपके परिवार या घर वालों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो अब संबंध अच्छे होंगे। साथ ही दूसरे लोगों से जो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, जो मान सम्मान मिलेगा, और आपको अगर अभी तक कोई गुरु नहीं मिला था या अपने गुरु से पूर्ण सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो ये बेटर समय है अपने गुरु से फिर से कांटेक्ट करने का, अपने गुरु से बेटर आपको सलाह लेने का। ऐसे में आपको अपने जो गुरुजन हैं, अपने जो परिवार के वरिष्ठ लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनका गाइडेंस या उनका जो आशीर्वाद है ज़रूर लेना चाहिए जुपिटर के मार्गी होने के बाद। इससे आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। और आपका जुपिटर 9th हाउस को देख रहा है, तो आपको स्टडी पर्पज़ के लिए अगर कहीं दूर जाना है, विदेश जाना है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, किसी दूसरे स्टेट में जाना है, या कहीं दूसरी जगह सेटल होना है, आपको कोई आध्यात्मिक पर्पज़ से या धार्मिक पर्पज़ से कोई कार्य करना है, कोई यात्रा करनी है, किसी ग्रंथ वगैरह का अध्ययन करना है, या कोई बहुत हायर स्टडी आपको करना है, तो जुपिटर अब आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देगा। साथ ही साथ ऐसे समय में आपका जो जीवन साथी है, जीवन साथी के साथ बेटर संबंध होंगे आपके, और आप वास्तव में अपने जीवन में रियल ज्ञान और विवेकशीलता को यूज कर सकेंगे। आप बेटर तरीके से अपने जीवन में यात्राओं का आनंद ले सकेंगे। साथ ही साथ देखिए जुपिटर है वो मुख्य रूप से ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होने की वजह से अब आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि होगी। ज्ञान किसी भी फील्ड से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा आप अपने धन संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहेंगे। अब क्योंकि जुपिटर आपके चार्ट में लगभग 12वें भाव और 9वें भाव दोनों को ही दर्शाते हैं, ऐसे में इन दोनों भावों से जुड़े हुए जो भी कार्य आपके अभी तक अटके हुए थे, जहां पर कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रही थी, अब आपको हर भाव से जुड़ी हुई जो प्रोग्रेस है कार्यों में देखने को मिलेगी। तो एक बेटर स्थिति आप फील करेंगे पहले की तुलना में। तो ये सब परिणाम रहेंगे जब भी आपका मेष लगन में जुपिटर अभी मार्गी होने जा रहे हैं।